गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप बच्चों? 9th क्लास है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व 3 हैं: रस, छंद, अलंकार। सबसे पहले हम आपको रस पढ़ा देते हैं। तो रस किसे कहते हैं? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। काव्य को पढ़ते सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। काव्य को पढ़ते सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। हिंदी में रसों की संख्या 9 बताई गई है, जिसमें पहला है, हिंदी में रसों की संख्या 11 बताई गई है। कुछ आचार्यों ने 9 रस माने हैं और कुछ विद्वानों ने 2 रस और माने हैं, जिससे 9 रस आचार्यों के अनुसार और 2 विद्वानों के अनुसार, तो हिंदी में हो गए हैं 11 रस। सबसे पहला रस श्रृंगार, इसका स्थायी भाव रति। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव शोक। विभिन्न रस का स्थायी भाव घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। हास्य रस का हास्य। भयानक रस का भय और करुण रस का शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक। ये हो गए 9 रस। और 2 रस, इसके अलावा जो 2 रस और मिलते हैं वो है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव वात्सल्य, और भक्ति रस, इसका स्थायी भाव भक्ति। आपके कोर्स में केवल 2 रस दिए गए हैं, श्रृंगार रस और वीर रस। सबसे पहले हम आपको श्रृंगार रस पढ़ाएंगे। तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं? नायक और नायिका के मन में स्थित रति प्रेम नामक स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। तो नायक और नायिका के मन में जो प्रेम होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक वियोग श्रृंगार, एक संयोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार किसे बोलते हैं? नायक नायिका के मिलन प्रसंग में रति नामक स्थायी भाव से उत्पन्न आनंद ही संयोग श्रृंगार कहलाता है। तो नायक और नायिका का जब मिलन होता है उसमें जो प्रेम का भाव होता है उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। संयोग श्रृंगार का उदाहरण: बतरस लालच लाल की मुरली धरा लुकाए, सोह करे भौहन हंसे, देख कहे नटी जाए। ये है श्रृंगार रस का उदाहरण। अगर आपको कोई और उदाहरण मिलता है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। वियोग श्रृंगार किसे बोलते हैं? परस्पर प्रेम में अनुरक्त नायक और नायिका के मिलन का अभाव वियोग श्रृंगार कहलाता है। जब नायक और नायिका का मिलन नहीं होता, मतलब मिलने का आशंका तो रहती है कि हाँ मिलन होगा, पर मिलन होता, जिसे मिलने की ये है कि मिलन होगा पर कुछ दिन के लिए जो आप दूर रहते हैं उसमें जो वियोग होता है उसे हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। तो इसका उदाहरण: हे खग मृग है मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग है मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसके बाद है वीर रस। युद्ध अथवा किसी अन्य कठिन काम को संपन्न करने के लिए हृदय में जो उत्साह नामक स्थायी भाव होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। तो युद्ध अथवा किसी अन्य कठिन काम को करने के लिए हमारे हृदय में जो उत्साह नामक स्थायी भाव पैदा होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। इसका उदाहरण: बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वीर रस का उदाहरण: बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर आपको कोई और उदाहरण मिलता है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास जो भी बुक है उसमें रस मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू।